अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। डी चौक का चैलेंज, डीजल न कहना, न्यूट्रल कौन, मौलाना और शहबाज की धमकी, शेख रशीद का लहजा सख्त, अलीम नवाज के, चौधरी हाउस मरकज़े निगाह, पाकिस्तान की बहीर अरब में सबकत, कराची में चलती फिरती मौत, पेट्रोल 240 रुपए, 24 साल का इंतजार कल खत्म, और सना जावेद से कौन परेशान। अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर अवाम का समुंदर होगा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं और एक ही गेंद से तीनों विकेटें गिराऊंगा। जान भी देनी पड़ी तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान की दीर जलसे में घन गरज। कहा अभी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैंने कहा मैं नहीं कहता, अवाम ने उनका नाम डीजल रख दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा है। इस मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी बाहर बैठा है। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी ने अमरीकियों को खत लिखा कि मुझे मेरी फौज से बचा लो। नवाज शरीफ अमरीकी सदर के साथ बैठे थे और उनकी कांपे टांग रही थी। जानवर न्यूट्रल होता है, इसमें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया। अवाम ने उसका नाम, ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे ये बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। मैं इन सबको एक पैगाम देता हूँ कि इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। एक दिन पहले अदम एतमाद से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमरीकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। आपकी जुबान बता रही है आप वजीर आजम के मनसब पर बैठने के अहल नहीं। अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो मामला सड़कों की तरफ जाएंगे। अदम एतमाद पेश करनी नहीं हुई तो ये किस तरह डी चौक में जाने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, सहाफ़ी के सवाल पर बोले मैंने आर्मी चीफ की कोई शिकायत नहीं की, ना ऐसी कोई बात की। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो कहते हैं हम गैर जानिबदार हैं, इमरान खान कहता है न्यूट्रल जानवर होता है। जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम यही कहते हैं कि अपने काम से काम रखें। और आज अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है, आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम न करें, सियासी जंग लड़ो। बुकला क्यों गए हो, हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियाँ देने पे क्यों आ गए हो। और बता देना चाहता हूँ अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे। जिस कीमत पर भी इसका खात्मा होगा, सियासी मैदान में पुरअमन और कानूनी और आईनी वसाइल के साथ उसके मुकाबले में रहेंगे। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें लगाम देना आती है। तुम डी चौक आना चाहते हो तो आओ,
हम तुम्हें नाकों चने चबवाएंगे। तुम्हारा वजीर दाखिला शेख हरम है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत धांधली की पैदावार है। बात निकली तो दूर तक जाएगी। बनी गाला में जो होता है सबको पता है। इमरान खान को अपनी ATM का जवाब देना होगा। तुम कहते हो शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, तुम क्या करते हो? हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। ATM मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये फिक्र ना करना, फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कभी अखलाक से गिरा लफ्ज नहीं कहा। बिलावल जवान है मगर उधेड़ उम्र के इमरान खान से अच्छे लबो लहजे रखते हैं। शाजिया मरी की तनकीद कहा, जिसके घर का खर्च कोई और चलाए उसे महंगाई बेरोजगारी का क्या पता। मुर्तजा वहाब बोले, कभी भी रुकने कौमी असम्बली को वोटिंग के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। स्पीकर या किसी पार्लिमानी लीडर को इख्तियार नहीं कि वो मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट से रोके। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो ओथ है वही ना पढ़ सके तो उस शख्स से मैं और क्या तवक्का कर सकती हूँ। तो लिहाजा जो बातें वो कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के ख़ानदान के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, यकीनन एक बेटे को वो नागुज़ीर लगी और बुरी लगी और क्यों ना लगे। किसी की भी आप इस तरीके से तौहीन करें और उनकी पगड़ी उछालें और आप सियासत नहीं करें और ज़ातियात पर आ जाएं तो ये बर्दाश्त से बाहर होता है। इमरान खान जैसा गंदा सियासी कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहते। इमरान खान ने सिर्फ अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, अपने टाइगर्स को गाली बकना सिखाया है और जो ज़्यादा गाली देता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं बताना ये चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये हर मेंबर कौमी असम्बली का बुनियादी हक है, ये उसका इस्तेहकाक है कि वो वोटिंग के सिलसिले में शरीक हो सकता है। और जब तक उसने इस आइन के तहत हल्फ लिया हुआ है और जब तक वो डी नोटिफाई नहीं होता तब तक ये हक ना कोई स्पीकर उससे छीन सकता है, ना वज़ीर आज़म छीन सकता है और ना उसका पार्लिमानी लीडर छीन सकता है। लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं। वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ अब सख्त रवैया अपनाएंगे। गाली देंगे तो मुंह तोड़ा जाएगा। किसी इदारे पर कीचड़ उछालेंगे तो जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अपोजिशन पर बरस पड़े। मीडिया इदारों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, जियो और दीगर इदारों ने सुर्खियां लगाई कि मुल्क में इनकलाब आ गया है। अपोजिशन असल में गालियों का इनकलाब लाई। मरियम नवाज और उनके वालिद ने जनरल्स के नाम ले लेकर इल्जामात लगाए। बोले, वजीर आजम को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी गई। उन्होंने तहरीक इंसाफ के जिन लोगों की हिमायत की बात की सब झूठ साबित हुई। पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ की तकरीर चोर मचाए शोर हुई है। मुल्क में सियासी पारा उरूज पर पहुंच गया। लोअर दीर में तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो। जलसे से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत ने खतरनाक खेल खेला है। अभी तो अभिनंदन की चाय भी ठंडी नहीं हुई। जलसे से मुराद सईद और महमूद खान ने भी खिताब किया। ओपोजिशन की मुलाकातों का जवाब जलसों से। लोअर दीर में तहरीक इंसाफ ने पिंडाल सजा दिया। खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जोश अपने उरूज पर था, खूब नारे लगाए। फैसल जावेद ने जलसे में नारे लगवाकर खिलाड़ियों का लहू गरमाया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को पैगाम दिया कि मोदी ने खतरनाक खेल खेला है। अभी तो अभिनंदन की चाय भी ठंडी नहीं हुई। वीर वालों की इजाजत से नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें और तलब हो गई। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने दीर के लोगों को इमरान खान का सिपाही करार दे दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो क्राउड है उन्होंने आज 31 तारीख का फैसला सुना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। कहा, हम डीजल को इस्लामाबाद से भगाएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।